पर देखिए अशोक के फूल, फूल के साथ क्या दिया जाता है, प्रसाद भी दिया जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए निंदा रस, रस कहाँ आता है, जब हम हरि और शंकर का भजन करते हैं तो रस आता है, तो हरिशंकर क्या हो जाएंगे, परसाई हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आप सभी को देखिए पाठ और लेखकों के नाम बताऊंगा और फिर ट्रिक के माध्यम से। कभी कभार क्या होता है हमें याद तो रहता है लेकिन एग्जाम के टाइम भूल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप हमेशा उसे याद रखेंगे। तो ये देखिए आपके क्लास 12th हिंदी का है, तो जिन लोगों को आप सामान्य हिंदी लिए हो या साहित्यिक हिंदी, तो दोनों में ये काम आपका आएगा। आपको पूछा भी जाता है, आपके पाठ से संबंधित कभी कभार निबंध भी दे देता है, तो उन पाठ के लेखक का नाम भी लिखना पड़ता है, तो वो हमें भूल जाता है। तो वैसे भी आपसे बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम है और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। मान लीजिए आपको लेखक का नाम याद नहीं है, भूल गए, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखककार कौन है, तो देखिए आप कहाँ पर ध्यान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए राष्ट्र लिखा हुआ है ना, राष्ट्र। जब एक देश यानी एक राष्ट्र किसी भी व्यक्ति को भगा देता है अपने राष्ट्र यानी देश से, तो दूसरा देश क्या करता है, उसे शरण दे देता है। तो शरण से हम क्या रखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर आपको कभी नहीं भूलने वाला है, जब राष्ट्र क्या करता है, जैसे दलाई लामा का नाम सुने होंगे, उनको वहां से भगा दिया है, तो भारत क्या है, भारत जो राष्ट्र है वह क्या उनको शरण दिया है, तो इससे राष्ट्र से याद रखेंगे। जब शरण देता है तो वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर आप भूले रहेंगे, आपको अगर थोड़ी भी हिंट कोई दे देता है परीक्षा में, तो आप पूरा लिख देते हो, बस आपको हिंट देने की आवश्यकता होती है। तो ट्रिक वही काम करता है। अगला देखिए भाग्य और पुरुषार्थ, अगर पूछा जाए भाग्य और पुरुषार्थ, इसके लेखककार कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। तो भाग्य और पुरुषार्थ में कैसे बनाया गया है ये देखिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो भाग्य और पुरुषार्थ, ये देखिए भाग्य जो होता है, यहां से हम लगाएंगे, ये जो भाग्य लिखा हुआ है इससे संबंधित करेंगे। भाग्य जो होता है वह हर जन का क्या करता है, साथ नहीं देता है। आप लोग कहते हो कई जनों का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, यानी आप जन का भाग्य साथ नहीं दे रहा है। जन मतलब क्या होता है, लोग होता है। तो भाग्य से हम क्या लगाएंगे, जन। जन से क्या हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। अगर आपको हिंट आ जाएगी तो आप उसे आसानी से लिख देते हो, बस आपको क्या हिंट ही तो देनी पड़ती है। तो ट्रिक क्या करता है, आपको हिंट देता है। तो भाग्य और पुरुषार्थ के क्या हो जाएंगे, भाग्य से हम क्या लगाएंगे, जन का भाग्य साथ नहीं देता है, कई जन का भाग्य साथ देता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जन से जैनेन्द्र कुमार हो जाएगा। अगला देखिए रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये बहुत ही मस्त ट्रिक है, इसको आप हमेशा याद हो ही जाएगा, अगर नहीं याद करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। तो देखिए रॉबर्ट नर्सिंग होम, इसके लेखककार कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। रॉबर्ट नर्सिंग, तो देखिए नरसिंह का अवतार कौन लिया था, विष्णु भगवान लिए थे, कि विष्णु भगवान लिए थे ना उसको मारने के लिए हिरण्यकश्यप को। तो वहां पर देखिए जब यहाँ पर नरसिंह का रूप लिए थे, तो नरसिंह का रूप कौन लिया था, विष्णु भगवान। उनको हम लोग कन्हैया भी कहते हैं ना, जब वो कृष्ण का रूप लिए थे। तो इसी से हम याद रखेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये आपको कभी नहीं भूलेगा अगर एक बार आप समझ गए तो। यहाँ पर देखिए नरसिंह है, तो नरसिंह से कौन, नरसिंह का अवतार लिया था विष्णु भगवान, उन्हीं को तो कन्हैया भी कहते हैं। तो कन्हैया से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगर आपको एग्जाम में कन्हैया याद हो गया तो आप पक्का यही आप लिख कर आओगे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला देखिए क्या है, अशोक के फूल लिखा हुआ है। अशोक के फूल, ये भी काफी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। अशोक के फूल के लेखककार कौन है, डॉक्टर हरजादी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखिए जब आप कहीं पर फूल देखेंगे यानी अशोक के फूल, तो फूल और प्रसाद आपको दिया जाता है कि नहीं। जैसे आप कहीं दर्शन करने जाते हो तो आपको फूल भी दे दिया जाता है चढ़ाने के लिए, उसी को प्रसाद भी समझ लेते हैं। तो फूल से हम क्या रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बस आपको ट्रिक से माध्यम से बता रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए प्रगति के मानदंड दिया हुआ है। यहाँ पर अगला है प्रगति के मानदंड 5वां, इसके लेखककार कौन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। तो प्रगति के मानदंड कौन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो यहां देखेंगे दंड लिखा हुआ है ना, मानदंड। तो यहां पर देखिए दंड कौन देता है या कौन नहीं दे पाता है, तो जो दयालु पर्सन है वो दंड नहीं दे पाते हैं। तो यहां पर देखिए दंड से हम क्या, दयाल समझेंगे। तो दंड जो है वो दयालु पर्सन नहीं दे पाते हैं, तो यहां पर दयालु से क्या हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगर आपके दिमाग में आ गया दंड से दयाल, तो आप जरूर उसे लिख देंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्यों, क्योंकि आप इस पाठ को कई बार पढ़ चुके हो, बस आपको क्या भूल जाता है। चलिए अगला चीज आपको बताते हैं, भाषा और आधुनिकता। ये तो काफी शानदार है, भाषा और आधुनिकता के लेखककार कौन है। अब देखिए प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी हैं, इनको कैसे याद रखेंगे।
देखिए भाषा और आधुनिकता, आधुनिक समय में देखिए क्या होता है, रेड ज़्यादा पड़ती है। रेड जैसे कहीं छापा पड़ गया, आप लोग सुने होंगे कि फलाने के घर में रेड पड़ गई या किसी नेता प्रेता के घर में रेड पड़ गई। तो आधुनिक समय चल रहा है, यहाँ बहुत खराब लोग भी रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं। तो भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता से हम क्या समझेंगे, आधुनिक समय में रेड ज़्यादा पड़ता है। तो प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी, रेड से क्या हो जाएगा, रेड्डी हो जाएगा, प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, निंदा रस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, निंदा रस लिखा हुआ है। रस, इसका लेखककार कौन है, हरिशंकर परसाई। यहाँ पर देखिए रस आ रहा है ना, रस से हम क्या समझेंगे, भगवान हरि और भगवान शंकर। जब हम इनका भजन करते हैं, लोग कहते हैं ना भगवान हरि और भगवान शंकर का आप भजन कीजिए, रस भगवान में बहुत है। तो इसी से हम याद रखेंगे, रस से क्या हो जाएगा, हरि शंकर। रस किस में आएगा, हरि और शंकर में आएगा। जब हम उनका भजन करेंगे तो भजन में रस आता है, तो इससे हम क्या, हरि शंकर याद रखेंगे। आप हरिशंकर भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसके लेखककार हैं, निंदा रस के लेखककार हरिशंकर परसाई जी हैं। अब देखिए इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श के लेखककार कौन है, अब्दुल कलाम जी हैं। अगर आप क्लास 12 की एक इंग्लिश पढ़े होंगे जो पोएट्री है, उसमें देखिए अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने देश के बारे में वर्णन किया है, आदर्शों को बताया हुआ है। अगर उस पाठ को आप लोग पढ़ेंगे तो ये कभी नहीं भूलने वाला है। हम और हमारा आदर्श के लेखककार कौन है, अब्दुल यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगर मान लीजिए आप 12th में इंग्लिश नहीं लिए, संस्कृत लिए, तो भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। हम और हमारा आदर्श, देखिए आप लोग कहते हैं हम, हमारा कलम दीजिए, हमारा कलम दीजिए, हमारा कलम दीजिए। जैसे स्कूल में रहते हैं ना, भाई हमारा कलम दो, तुम हमारा कलम कैसे ले लिए, चोरी कर लिए। तो हम से क्या हो जाएगा, कलम, तो हमारा कलम, कलम से क्या हो जाएगा, अब्दुल कलाम। तो इस तरह से हम इसे कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। इस ट्रिक को तो मैं अभी बनाया हूं, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ये कोई भूलने वाला चीज़ नहीं था। तो चलिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, तो काफ़ी शानदार ट्रिक था। आप लोग इसे जरूर एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अगर देखिए ट्रिक के माध्यम से हिंट मिलती है तो आप भूलते नहीं हो। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, स्वरूप, यानी राष्ट्र का क्या स्वरूप। राष्ट्र क्या करता है, शरण देता है। क्या करता है, शरण देता है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल। अब इसमें देखिए भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य जो होता है बहुत लोगों का, बहुत जन का क्या करता है, साथ देता है, बहुत जन का साथ नहीं देता है। तो जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे जन से। अब यहाँ पर देखिए रॉबर्ट नरसिंह होम, नरसिंह से क्या हो जाएगा, विष्णु भगवान जी अवतार लिए थे। वह विष्णु भगवान को और किस नाम से जाना जाता है, कन्हैया, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब यहाँ पर देखिए अशोक के फूल, फूल के साथ क्या दिया जाता है, प्रसाद भी दिया जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रगति के क्या मानदंड, दंड कौन नहीं दे पाता है, दयालु लोग नहीं दे पाते हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाषा और आधुनिकता, आधुनिक समय में रेड ज्यादा चलता है, तो प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए निंदा रस, रस कहाँ आता है, जब हम हरि और शंकर का भजन करते हैं तो रस आता है। तो हरिशंकर क्या हो जाएंगे, परसाई हो जाएंगे। हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। अभी तक आप, जब मैं पहले आपको बता रहा था तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्रिक अच्छी नहीं है, खराब हो सकती है, लेकिन अभी जो मैं आपको बोला हूं तो मैं एक बार भी यहाँ पर देखा नहीं ना देखा, बस ट्रिक के माध्यम से सारे लेखकों का नाम आपको बता दिया। तो जब किसी चीज को बताया जाता है, समझाया जाता है, तो बहुत ही आराम से बताया जाता है, जिससे आपको समझ में आ जाए। अभी मैंने आपको कितना फास्ट बताया, तो ये देखिए मैं खुद बनाया था तो मुझे याद है, आप इसे सुनेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिक है। इसीलिए ट्रिक काफी शानदार साबित हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैथ का सॉल्यूशन भी किया जाता है तो ट्रिक के माध्यम से किया जाता है, जिससे आसानी से सॉल्व हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे इनसे नेक्स्ट ट्रिक के साथ, जो आपका काव्य खंड के लेखक उखक हैं उनको भी बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।